और नंबर 4 से होगा, देखो क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 5 -2। एक हॉरिजॉन्टल लाइन का निकालने दिया। अब बताओ वो हॉरिजॉन्टल लाइन किससे पैरेलल होगा? एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन या एक्स एक्सिस से पैरेलल इक्वेशन कैसा दिखता है? y इक्वल टू समथिंग ना, हाँ। y इक्वल टू कांस्टेंट। अब सिंस वो इससे पास हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है y का वैल्यू क्या, -2। तो इक्वेशन क्या बनेगा, y इक्वल टू -2। कोई डाउट? ना। सीधा है, कुछ खास लिखने का तरीका नहीं है। इक्वेशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 5 -2 इज y इक्वल टू -2। कोई डाउट? ना। अब देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। हम तुम लोग को बताया था y इक्वल टू mx, याद है? हम्म। अगर डिराइव करके दिखाना है तो ऐसे लिख देना, इक्वेशन ऑफ द लाइन हैविंग स्लोप m इज y इक्वल टू mx प्लस c। सिंस इट पासेस थ्रू ओरिजिन तो ऑब्वियसली इसको सेटिस्फाई करेगा। हम्म। तो यहाँ से c का वैल्यू क्या मिल गया, 0 मिला। तो हाँ। रिक्वायर्ड लाइन इज y इक्वल टू mx। कोई डाउट? ये याद रखना, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन इज y इक्वल टू mx। हमको बताना है लिखने का तरीका। ना। सेम कहानी, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट विच स्लोप -4। एकदम डायरेक्ट, याद है? 1 पॉइंट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म आई मीन। इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -2 थ्रू विच स्लोप -4 इज, क्या एक फॉर्मूला था, y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस एक्स वन। x1। तो y -3, m मतलब -4, x माइनस x1, बट पहले से -2 है तो x प्लस 2। कोई डाउट? ना। अब आगे सॉल्व कर लेना, इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है? कोई डाउट? ना। अब देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग टू द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग दिस। इससे पैरेलल बोला है तो क्या मेरा इससे स्लोप निकल जाएगा? हाँ। तो पहले वही निकालना, लिखो, हम व्हाइट बोर्ड निकाल रहे हैं। स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग 2, 3 एंड 4, -1। सॉरी, स्लोप ऑफ द लाइन joining 2, 3 and 4, -1 is, क्या होगा ऑब्वियसली, -1 -3 4 -3, क्या बनेगा, -4। ठीक है ना? सिंस द लाइन्स आर पैरेलल, द स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज -4। कोई डाउट? रिक्वायर्ड लाइन इज -4 बिकॉज पैरेलल होने से स्लोप इक्वल होता है। therefore इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, सेम कहानी, वही फॉर्मूला, y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। अब पॉइंट आई थिंक क्वेश्चन में दिया हुआ है ना? क्या हम्म। दिया हुआ, -1, 1 दिया हुआ है, बस खत्म। सो y -1 m टाइम्स x माइनस ऑफ -1 मतलब +1। बाकी मल्टीप्लाई करके तुमको आंसर मिल जाएगा, चेक करो एक बार। कोई डाउट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, आई थिंक ये डायरेक्ट तुम लोग सकेगा। नंबर 7, 2 पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला है, चेक करो। क्या ये हम होमवर्क में डाल सकता है? 7 ऑलरेडी एग्जाम्पल में किया था हम लोग। सर होमवर्क करने का टाइम नहीं है। डायरेक्ट फॉर्मूला तो y माइनस y1 इक्वल टू, अरे सर ये अकाउंट्स का होमवर्क दिया 21 बार एक चीज लिखने का, परसों तक चाहिए, उसके कोई कारण नहीं, टाइम ही नहीं है मेरे पे। कर लेना जब भी टाइम मिलता है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, तुमको x1 y1 पता है और x2 y2 पता है, इसके लिए कोई प्रैक्टिस नहीं चाहिए। अगर फॉर्मूला पता है सीधा बैठाना है, ठीक है? ये हाँ। 2 पॉइंट फॉर्म वाला है। सेम कहानी नंबर 2 वाला पार्ट के लिए भी, ठीक है? ओके, ये भी डायरेक्ट है, हम बता देता है क्या है, बाद में कर लेना, इसमें कुछ खास लिखने का है नहीं। तुमको स्लोप यानी कि m दिया हुआ है, y इंटरसेप्ट यानी कि c दिया हुआ है। तो फॉर्मूला क्या होता है, y इक्वल टू mx प्लस
सी, याद है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो y इक्वल टू -2/7 x प्लस सी मतलब -3। कोई डाउट? अब तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ भी जाएगा, ठीक है ना? ओके, हाँ ये बहुत हाँ आसान है। थीटा 135 है, तो व्हाट इज tan थीटा? m इक्वल टू tan 135। तुमको अगर याद है ये -tan45 था, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है ना, विच इज हाँ। -1। बाकी वही कहानी, y इक्वल टू mx प्लस सी, जहाँ पे c का वैल्यू -5 है। तो y इक्वल टू -x -5। कोई डाउट? सॉल्व करेगा तो x प्लस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। चेक करो, डन। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है इसलिए हम डायरेक्ट जा रहे हैं और कुछ नहीं। डन, आगे बढ़े हम, आगे बढ़े। हाँ सर। अच्छा ये देखो, ये बहुत आसान है, नंबर 9 भी। क्या बोला है? पहले बोला थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, थीटा कितना दिया हुआ है? कितना दे दिया थीटा? 30 डिग्री। सो m क्या हो जाएगा? tan 30 डिग्री विच इज 1/√3। कोई डाउट? ना। फिर क्या बोला? ये y एक्सिस को काट रहा है एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट अबव द ओरिजिन, यानी कि 2 यूनिट अबव द ओरिजिन यहाँ पे। हम्म। व्हाट इज दिस पॉइंट लॉजिकली? 0,2 ना। 0,2। तो यानी कि तुमको पॉइंट पता है, तुमको स्लोप पता है। फॉर्मूला क्या होगा? y माइनस वाई वन m टाइम्स x माइनस x1। कोई डाउट? हम्म। समझ गया? हम्म। तुमको m पता चल गया और पॉइंट 0,2 तुमको पता ही है, तो डायरेक्ट बैठाना ही है, सीधा लिखना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट 0,2। कोई डाउट? और कोई ना जस्टिफिकेशन नहीं सर। चाहिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए ऑब्लिक क्यू द लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट 0,2। क्वेश्चन में बोला ये डायरेक्टली। सेम कहानी एक और देखो, नंबर 10। क्या बोला? इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू एक्स एक्सिस, यानी कि m कितना होगा? tan 45 हाँ। विच इज 1। ओके, और क्या बोला? इट पासिस थ्रू द पॉइंट 5,7। तो क्या होगा? y माइनस 7, m का जगह 1, x माइनस 5। कोई प्रॉब्लम? हम्म। तो इक्वेशन क्या बन गया? x माइनस वाई माइनस 7 प्लस 7 प्लस 2 इक्वल टू 0। कोई डाउट? चेक करो, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट खत्म। नाउ मान लो बोल रहा है इफ इट पासिस टू द पॉइंट p जिसका ऑर्डिनेट मतलब क्या वैल्यू दिया? y का वैल्यू दिया हुआ है। हाँ। एप्सिसा निकालना है, क्या निकालना है? x। तो बस अब y का जगह क्या बैठाएगा? x माइनस वाई का जगह -7 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x क्या आएगा? -10। चेक करो, ठीक है। हाँ। पक्का समझा ना? क्वेश्चन 10 का सेकंड पार्ट मीनिंगलेस था। तुमको x को y पॉइंट है जिसमें y का वैल्यू -7 दिया, तुमको x निकालने दिया। कोई डाउट? हाँ। तो सिंस द लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट p x, -7 ऐसे लिख देना। लेट द एब्सिस बी x या लेट द एब्सिस बी k, लेट द एब्सिस बी a, तो देयरफॉर इट पासेस थ्रू द पॉइंट a, -7। ठीक है, क्या हम आगे हाँ बढ़ें? सर। हाँ। नंबर 11 को क्या बोला? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -2, -5। ठीक है, एंड मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ -3 ऑन द y एक्सिस। जो y एक्सिस में इंटरसेप्ट बना रहा है, बताओ। y एक्सिस में इंटरसेप्ट बना रहा है मतलब कौन सा वैल्यू दिया हुआ है? वाई का। मतलब c का वैल्यू। मैं। हाँ वही। वही था ना। अगर तुमको स्लोप पता होता तो y को mx प्लस c लग जाता। हम्म। पर क्या तुमको स्लोप पता है? ना। पर कोई बात नहीं, अगर इंटरसेप्ट दिया तो वही लगेगा। देयरफॉर इंटर बाय स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन इज y इक्वल टू mx प्लस प्लस। c। कोई डाउट? इक्वेशन 1, सिंस 1 passes to the point 2,5 क्या सेटिस्फाई करेगा? क्या? क्या ये लाइन 2,-5 से पास कर रहा है? हाँ। तो सेटिस्फाई करेगा ना। हाँ। तो बैठा दिया, अब बैठाते m मिल गया। चेक करो, सो m इक्वल टू -1। चेक करो,
कोई डाउट? ना। अब जैसे m मिल गया तो रिक्वायर्ड लाइन इज y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस थ्री, m इक्वल टू माइनस वन आ गया। तो कुछ नहीं था, अगर इंटरसेप्ट था तो वही इक्वेशन लगा और उसमें पॉइंट को सेटिस्फाई करवा दिया हम, 2 को माइनस 5 को। कोई डाउट? आगे बढ़े। नंबर 12 देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन हुज y इंटरसेप्ट इज माइनस 5। वापस c का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है ना? तो y इक्वल टू mx प्लस c इक्वेशन लगना है। कोई डाउट? अब बचा स्लोप का कहानी, और स्लोप का कहानी के लिए तुमको ऑलरेडी कंडीशन दे चुका है, तो बताता है, लिखने का तरीका बता देता है इसका। गिवन y इंटरसेप्ट इक्वल टू, देखो गिवन y इंटरसेप्ट इक्वल टू माइनस 5, तो बाय स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन इज y इक्वल टू mx प्लस c। कोई प्रॉब्लम? डन। c का जगह माइनस 5 बैठा दिया। हाँ। अब नंबर वन कंडीशन क्या बोला? स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू, क्या पॉइंट बोला हुआ है? 3,7 एंड -2,0 है ना? इक्वल टू क्या होगा? 0 -7 -2 -3 विच इज -7 by -5 विच इज 7 by 5। कोई प्रॉब्लम? सिंस द लाइन्स आर पैरेलल, और जब पैरेलल होता है तो स्लोप क्या होता है? इक्वल होता है। सो देयरफॉर m क्या बन जाएगा? 7 by 5। कोई प्रॉब्लम? तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इज y इक्वल टू mx plus c। So 5y equal to 7x minus 25. So 7x minus 5y minus 25 equal to 0। कोई डाउट? चेक कर लो एक बार। नंबर वन समझा क्या क्या? अब परपेंडिकुलर वाला केस सेम कहानी, -1,6 एंड -2 -3 ना, इसी में मैं एडिट करता है, -1, -6 ना, एंड -2 -3। तो क्या बनेगा देखो, -3 माइनस माइनस प्लस 6, -2 माइनस माइनस प्लस 1, तो क्या बनेगा? 3 by -1 which is -3। Since the lines are perpendicular, तो परपेंडिकुलर में क्या होता था? -1 by होता था ना, याद है? कोई डाउट? The slope of the required equation of the line is 1 by 3x minus 5 is 3y x minus 15। So x minus 3y minus 15 equal to 0। चेक करो ये नंबर 2। समझा ना क्या क्या? कुछ नहीं है, परपेंडिकुलर बोला तुम पहले स्लोप निकाल दिया और परपेंडिकुलर का फॉर्मूला इस्तेमाल कर लिया। तुम वैसे भी कर सकता है, मैं डायरेक्ट फॉर्मेट बताया था परपेंडिकुलर का, ए और बी का कोफिशिएंट एक्सचेंज हो जाता है, बताया ना या नहीं बताया? नहीं बताया अब तक शायद। नहीं बताया। चलो जब आएगा तो बता देगा, कुछ कुछ जगह वो भी काम आएगा। तो नंबर 13 और 12 सेम है, डिट्टो। कर लेगा? देखो यहाँ से स्लोप निकल जाएगा एम, यहाँ तुमको पॉइंट पता है तो लग जाएगा y माइनस वाई वन एम टाइम्स x माइनस एक्स वन। लिखने का तरीका डिट्टो सेम है, सेम कहानी, तुमको पॉइंट पता है और स्लोप यहाँ से आ जाएगा एम। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, क्या हम आगे बढ़े? हेलो
क्या हम आगे बढ़े? हाँ सर। नंबर 14 हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन भी इस्तेमाल कर सकता है, स्लोप आप वाला भी स्क्रीन इस्तेमाल कर चेंज नहीं किया? अच्छा सॉरी। नंबर 14 के लिए हम लोग दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो जो कि लंबा पड़ेगा, सेकंड स्लोप वाला मेथड, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन का मेथड। हम बता देते हैं कैसे, एग्जांपल में हम लोग किया हुआ ऑलरेडी। इक्वेशन ऑफ लाइन का मेथड क्या होगा, देखो हम लोग पहले इस 2 पॉइंट से इक्वेशन निकाल सकेगा, हाँ या ना? सकेगा? क्या होगा इक्वेशन, देखो y माइनस वाई वन यानी कि 4, x माइनस एक्स वन, ये क्या बनेगा, -2 - 4/3 - 1, सो y -4 2 -3 x -1, कोई डाउट? ठीक है ना? ये बन गया इक्वेशन, चेक करो। अब सिंस p, -5 उसी लाइन में लाई करता है, तो क्या p, -5 इसको सेटिस्फाई करेगा? 3p - 5 - 7 = 0, सो 3p = 12, सो p = 4। चेक करो, नीचे आंसर आ जाएगा 14। वही चीज तुम थक दिया 14 नंबर ही देख लेना, वही आंसर होगा। ठीक है, नंबर 12 देख लेना, हमको लगता है आंसर मैच नहीं किया है, कुछ गड़बड़ हुआ है। 12 का 2 का 45 है, मेरा 15 आया, कहीं मल्टीप्लाई में गड़बड़ किया होगा। स्लोप निकालने में गड़बड़ किया होगा हमको लग रहा है यार, मेरा 3 निकला है, यहाँ 9 है, हम कुछ साइन में गड़बड़ किया होगा, देख लेना। ये -6 नहीं है, 6 है, गड़बड़ यहाँ किया, ये 6 है, ये -6 -9, ये 9, तो बस यही गड़बड़ और कुछ नहीं। ठीक है, ओके ना? ये 9y बन गया, ये -x -45 x प्लस 9y प्लस 45 = 0, आंसर मैच हो गया। देख लेना, पॉइंट बैठा समय सही बैठा ना रे, एक पॉइंट गलत बैठा दिया, पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। कोई डाउट? क्या 14 में भी कोई डाउट है? ना। अब 14 में एक और कर सकता रहा, ए बी सी, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, तो भी आंसर आ जाता। ठीक है, हाँ नंबर 15 टाइप का, चलो किया भाई ऑलरेडी, पहले ट्रायंगल बना देता है, एग्जाम्पल में सब किया हुआ है। क्या बोला है, एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, हम डायग्राम बना के दिखा रहे हैं, पी क्यू आर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू वर्टेक्स आर, इसको नाम दो आर एस, सिंस आर एस इज द मीडियन, तो एस क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, हाँ या ना? होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम? ना। तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला एस क्या होगा, तुम देखो प्लस करके देखो, हमको लगता है 0,2 होगा ये, तुम जब कैलकुलेट करेगा, x1 + x2/2 y1 + y2/2, कोई प्रॉब्लम? 0,2 आएगा, देखो -2 + 2 0 हो गया, 3 + 1 4 / 2 2 हो गया, फॉर्मूला यही है, x1 + x2/2 y1 + y2/2, मिड पॉइंट, कोई प्रॉब्लम? Let the given points be PQR. Let RS be the median. So since S is the midpoint, तो vertices of S is 0,2. कोई डाउट? ठीक है, हाँ अब तुमको R पता है, तुमको S पता है, बाय 2 पॉइंट फॉर्म इक्वेशन निकल जाएगा। अब तो दोनों पॉइंट पता ही है तुमको। ठीक है, ओके। सर। 16 हम करवा देते अच्छे से, देखो 16 बीजी सेक्शन फॉर्मूला यूज होगा इसमें। क्या बोला, देखो राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज स्लोप इज 3/2।
अब वो लाइन P पॉइंट से पास करता है, मान लो ये A है, ये B है, ये पॉइंट P है, ये 2:1, तो वो लाइन ये रहा जो P से पास कर रहा है। इस लाइन का स्लोप 3/2 दिया है। अगर हमको किसी तरह से ये पॉइंट पता चल जाता है तो मेरा आंसर आ जाएगा। और ये पॉइंट कैसे पता चलेगा? ए और बी से, बाई सेक्शन फॉर्मूला, है ना। हाँ तो स्टार्टिंग उससे करेगा, डायग्राम बना देना और लिखना सिंस पी डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 2:1, इंटरनली इन द रेशियो 2:1, सिंस पी ब्रैकेट में जो भी है डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग, क्योंकि हम पहले पॉइंट मेंशन नहीं किया ना कहीं पे भी ए और बी, तो डिटेल लिख दिया, ए एंड बी इन द रेशियो 2:1, तो बाई सेक्शन फॉर्मूला पीस, फॉर्मूला क्या था, m1x2, सॉरी ये नहीं था, तुम लोगों में ऐसे था, mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n, है ना, my2 प्लस my1 बाय m प्लस n, बस बैठाना पॉइंट। पॉइंट क्या दिया हुआ है, -2 6 3 -4, -2 6 3 -4, ये तो है ही नहीं, इसको भूल जाओ। सिंस पॉइंट पी, ऐसे लिख दिया। अब बस बैठाना और कुछ नहीं है। ये 2 + 1, ये भी 2 + 1, mx2 मतलब 2 × 6, nx1 मतलब 1 × -2, देखना अगर गड़बड़ बैठा हो तो देखना, my2 मतलब 2 × y2 मतलब -4 प्लस y × 1 × 6, चेक कर लो। ये 12 - 2 क्या होगा, 10/3, -8 + 6 -2/3, क्या हम सही किया है, एक बार चेक करो कैलकुलेशन। 2 × 3 2 × हाँ हाँ गड़बड़ किया हम, है ना। लग तो रहा है। x2 का वैल्यू 3 है, x1 y1 x2 y2, x2 का वैल्यू 3 है, हाँ अब सही है। 2 3 6 6 - 2 4 4/3, बाकी चेक करो, my2 2 × -4, इसमें सही बिठाया, my1 1 × 6 सही बिठाया, कोई डाउट। ना ऑल्सो स्लोप गिवन है क्वेश्चन में, ऑल्सो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन कितना दिया हुआ है, 3/2, the equation of required line is y minus y1 मतलब -2/3 माइनस माइनस प्लस m टाइम्स, हम क्या फॉर्मूला नहीं उतार रहा, x - x1, अब कुछ नहीं करना, अब तो एलसीएम ही लेना, 3y + 2/3 3x - 4/3, ये 3 और ये 3 कट गया, इधर मल्टीप्लाई करते 2 3 6y 2 2 4 3 3 9x 3 4 12, सो 9x - 6y - 16 = 0, चेक कर लो क्या यही आंसर है, आंसर की में सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे किससे और ना करोगे, आगे 15 सोचा, हाँ 16 को। खत्म, कोई डाउट, चेक कर लो एक बार। नंबर 17 क्या बोला, पॉइंट्स ए एंड बी हैव कोऑर्डिनेट्स ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट ए बी। राइट बाइसेक्टर मतलब क्या होता है बताओ, जो 90 डिग्री में बाइसेक्ट करते हैं। एक्जेक्टली मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कोई डाउट। ना तो ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर,
तो ऑब्वियस सी बात है, अगर तुमको इसका स्लोप और इसका पॉइंट पता चल जाए तो काम बन जाएगा। पॉइंट कैसे पता चलेगा? मिड पॉइंट से, बिकॉज परपेंड बाइसेक्टर है ना। 3,2 हाँ 7,6, तो मिड पॉइंट से क्या होगा? 10/2 मतलब 5,4 है ना। कोई डाउट? अब निकालता है स्लोप ऑफ ए बी। जब स्लोप निकालने जाएगा क्या बनेगा? तो 6 - 2/7 - 3 1 बनेगा, ठीक है ना। सो देयरफॉर स्लोप ऑफ राइट बाइसेक्टर क्या होगा? -1/m, याद है परपेंडिकुलर है ना, तो -1/1 विच इज -1। कोई प्रॉब्लम? एक बार चेक कर लो, ठीक है ना। यहाँ तक कोई डाउट हर्ष? हेलो, हाँ हम रिपीट कर देते देखो, ए बी का स्लोप निकाला पहले, उसका राइट बाइसेक्टर का स्लोप निकल गया क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। देखो स्लोप ऑफ ए बी 1 आ गया, तो राइट बाइसेक्टर का 1 -1/m मतलब -1/1 विच इज -1। कोई डाउट? अब तुमको इसका स्लोप -1 पता है, ये पॉइंट पता है, फॉर्मूला नहीं लग जाएगा? y - y1 m टाइम्स x - x1। कोई प्रॉब्लम? सक जाएगा? कोई डाउट? ठीक है। हेलो, हाँ सर हाँ आगे बढ़े हम। हाँ सेकंड लिखा देता है, कुछ नहीं है। द वैल्यू p ऑफ फाइंड द वैल्यू p इफ -2, pi लाइज ऑन दिस, यानी कि ab में लाई करता है। तो पहले हम क्या करेगा? ab का इक्वेशन निकालेगा। ये तो डायरेक्ट है, इक्वेशन ऑफ ab क्या बनेगा? इक्वेशन ऑफ ab इज सीधा y - y1 y2 - y1 by x2 - x1 डिवाइडेड बाय x - x1। अब पॉइंट्स क्या है? 3,2 7,6 3,2 7,6। तो y - y1 मतलब 2, x - x1 मतलब 3, y2 - y1 x2 - x1। कोई अच्छा, इसका स्लोप तो निकाल ही चुका था हम लोग, m टाइम्स ही लगा देता है। कोई प्रॉब्लम? सो फॉर्मूला बनेगा x, इक्वेशन बनेगा x प्लस वाई -5 = 0। ये इक्वेशन बन गया। नाउ सिंस क्या बोला है? -2, p lies on AB, 1 बेकार कर दिया। Therefore -2 प्लस p -5 = 0। एक बार चेक कर लो, क्या p = 7 है? नहीं है तो फिर हम लोग कैलकुलेशन एरर किया है, तो सही है। ओके, हाँ सर कोई डाउट? ना तो यही था पूरा एक्सरसाइज, टफ नहीं है, एकदम नॉर्मल कॉन्सेप्ट बेस्ड है, और हर जगह वही यूज हो रहा है। अगर पैरेलल है तो स्लोप सेम है, परपेंडिकुलर है तो स्लोप वैसे निकाल रहा है। सेकंड थिंग क्या कर रहा है, कहीं पे स्लोप दे दिया, कहीं पे पॉइंट निकालना पड़ रहा है, कहीं पे स्लोप निकालने को दे रहा है अलग से, बाद में इक्वेशन ही फॉर्मूला यूज हो रहा है। कहीं पे बाइसेक्टर बोल दिया तो मिड पॉइंट निकालना पड़ रहा है, कहीं मीडियन बोल दिया तो मिड पॉइंट निकालना पड़ रहा है। कोई डाउट? ठीक है ना, इतना ही से कॉन्सेप्ट लग रहा है, कुछ खास नहीं लग रहा। कोई डाउट यहाँ तक? ना एक बार देख लो। अब नेक्स्ट ये दो ही बचा है, इंटरसेप्ट फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म। इसके बाद ये एक्सरसाइज ही खत्म, उसके बाद एंगल बिटवीन वाला पार्ट आएगा। ठीक, इक्वेशन वाला फॉर्म में यही बचा है। हाँ, वही जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन आएगा और हर एक का छोटा छोटा एक्सरसाइज बना देना, इसलिए लंबा खींच दिया और कुछ नहीं, इतना लंबा का था ही नहीं ये। ये तो मिसलेनियस है, इसमें सब मिक्स आने वाला है। ये डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, ये दो टॉपिक है। पहले हम काम करेगा, आज ही करेगा, नेक्स्ट क्लास करेगा? नेक्स्ट क्लास करता है ठीक होगा। तो नॉर्मल फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म,
रिड्यूसिबल और डिस्टेंस, ये 4 टॉपिक एक साथ समझा देगा हम, ताकि बाद में हम एक्सरसाइज साथ साथ करवा सके, और जो सिमिलर क्वेश्चन होगा वो हम स्किप कर सकेगा, ठीक है ना। हाँ नेक्स्ट क्लास वाला में चारों टॉपिक एक साथ करवा देगा, यानी कि नेक्स्ट क्लास कब है तुम्हारा? ट्यूसडे। ट्यूसडे का जगह वेडनेसडे या थर्सडे करना पड़ेगा, बिकॉज ट्यूसडे को हम ट्रेन में रहेगा, दिल्ली जा रहे हैं, वो आप देख लेना। ठीक है। और सर, हाँ बोलो, जाने के पहले मैं आपको अभी वो भेज देगा टॉपिक्स। भेज दो हमको। और आपको लास्ट ईयर का वो जो था ना, जो क्विज हुआ था, वो भी भेज देगा, और इस साल का सैंपल पेपर। भेज दो। आप थोड़ा मतलब ऐसे कर देना कि क्वेश्चन निकाल सकते हो तो ठीक, बना क्या क्या टॉपिक्स पढ़ ले मैं, या आप ठीक है, हम टॉपिक्स देखते हैं, निकाल भेजो के क्या है देना। हमको, भेजो हम देख लेते हैं।